Chetan Bhagat's open call to all the IAS officers to come out in the open and expose corrupt politicians. Mr. Bhagat, a few words of advice to you. Firstly, it's not funny when you celebrate your birthday every day. And secondly, and the most important one, make all the money you can, brother, with your talent. It just ain't gonna last. वेलकम टू जय हिंद गाइस, मैं हूं सुमित राघवन, आपका पुराना दोस्त सुमित राघवन। आपकी पुरानी प्रॉब्लम यानी कि आपकी जिंदगी पे जोक्स बनाने फिर आ गया। 15 अगस्त को जय हिंद शुरू हुए 4 साल हो गए हैं, पता ही नहीं चला ना। सूट वही पहन रहा हूं। इन 4 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। उस वक्त पीएम कमजोर थे, देखिए, और आज पीएम बहुत स्ट्रांग है, देखिए। 2009 में उमा भारती बीजेपी में नहीं थी, 2010 में थी, 2011-12 में नहीं थी, और अब 2013 में है। देखा वक्त कितना बदल गया है। पर बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसे 2009 में थी। कलमाड़ी तब भी जेल में नहीं थे, आज भी नहीं है। अडवाणी जी तब भी पीएम होपफुल थे, आज भी हैं। अमीषा पटेल तब भी पैसे देकर अखबार में अपनी फोटो छपाया करती थी, आज भी छपाती है। सचिन तेंदुलकर तब भी रिटायर होने वाले थे, अभी बस रिटायर होने वाले हैं। तो बेसिकली 4 साल बीत गए, पर हमारी हालत उतनी ही खस्ता है जितनी 2009 में, जितनी 2009 में नहीं, जितनी 1947 में थी। Which reminds me, 15 अगस्त की परेड। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को लाल किले के सामने परेड हुई, और भीड़ को देखते ही दिल्ली पुलिस का पहला इंस्टिंक्ट यही था, आगे साले वाटर कैनर और आंसू गैस मारो इनको। इनफैक्ट खुद होम मिनिस्टर शिंदे परेड में ऐसे आए थे, देखिए, रेनकोट पहन के। लाल किला है ना, बिल्कुल भी। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज पुलिस पानी मारेगी, इसीलिए देखिए, जैसे पॉन देखकर टीनेजर्स एक्साइट हो जाते हैं ना, वैसे ही भीड़ देखकर दिल्ली पुलिस भी एक्साइट हो जाती है। पर इस बार की 15 अगस्त की प्रेसिडेंट स्पीच काफ़ी खास थी। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने लगता है अपने एक्सेंट पे काफ़ी काम किया, मतलब पिछले 1 साल में। इस बार की स्पीच में हमें 20% बातें एकदम क्लियरली समझ में आ गई। प्रणब दा की स्पीच की बिग हाइलाइट्स ये रही। नंबर 1, हमें आज़ाद हुए 66 साल हो गए। पिछले साल 65 हुए थे, अगले साल 67 हुए। इससे पता चलता है कि हम मैथमेटिकली सही जा रहे हैं। नंबर 2, हमें गरीबी हटानी चाहिए। सॉरी, 66 साल में नहीं हटा पाए, लेकिन इस साल पक्का, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, माँ कसम, राहुल बाबा कसम, सोनिया माता कसम, इस साल हटा के दिखाएंगे। नंबर 3, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। मेरे आगे बुलेट प्रूफ ग्लास इसीलिए लगा है, और साथ में 40 बॉडीगार्ड भी इसीलिए है। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम खुद को कुछ नहीं होने देंगे। नंबर 4, अगले साल इलेक्शन है, हो सकता है नई सरकार आए, पर मेरा क्या बिगड़ने वाला है, मैं तो प्रेसिडेंट हूं। मैं तो मजे करूंगा। और इसी अट्टहास के साथ प्रणब दा ने अपनी स्पीच खत्म की। आगे हमारे 4 साल पूरे होने पर हमें मिले कुछ खास संदेश, एक नया ताज़ा गाना, आज का LNN और कुछ फालतू खबरें जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। हाँ, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे पहले चिट्ठी आई है। ओए, मुलायम सिंह यादव जी की, क्या बात है। इसमें चक्कू भी है। अच्छा, 1 मिनट, तेज करा लो, तेज करा लो। प्यारे सुमित, 4 साल की मुबारकबाद। थैंक यू। चक्कू संभाल के रखो, जमाना बड़ा खराब है आजकल, IAS ऑफिसर भी सेफ नहीं, तो फिर आप क्या चीज़ है।
बात, जैसे कि पूरी दुनिया को पता है हमारे शो को 4 साल हो गए, विच मीन्स अगले साल हम लोकसभा की इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। हाँ, और हम हो भी जाते, लेकिन क्या करें, हम चूतिया नहीं है। Anyway, 4 साल पूरे होने पर हमारे पास एक बहुत ही धांसू नया म्यूजिक वीडियो है, लेकिन वीडियो से पहले लेट्स रीड आउट सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स वी आर गेटिंग फॉर कंप्लीटिंग 4 years। हाँ जी, थैंक यू। आप यहीं पे खड़ी रहिए। हाँ, सबसे पहले ये ज़रा भारी भरकम है। सबसे पहले चिट्ठी आई है, ओए मुलायम सिंह यादव जी की, क्या बात है। इसमें चक्कू भी है। अच्छा, एक मिनट, तेज करा लो, तेज करा लो। प्यारे सुमित, 4 साल की मुबारकबाद। थैंक यू। चक्कू संभाल के रखो, जमाना बड़ा खराब है आजकल, IAS ऑफिसर भी सेफ नहीं, तो फिर आप क्या चीज है। ढेर सारा प्यार। खैर, इस प्यार को संभाल के रखते हैं। अगली चिट्ठी देखते हैं क्या है। ये चिट्ठी आई है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा क्या लिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या 30-40 एम्प्टी चिट्स? क्या है ये? क्या है भाई, कोई बताएगा ये क्या है? अबे मूर्ख, ये क्लीन चिट्स है। हाँ, क्लीन चिट्स है, लेकिन ये हमें क्यों भेज रहा है? अरे वाड्रा किसी को और क्या भेज सकता है, जैसा साहिर लुधियानवी ने भी कहा था, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। अच्छा, लेकिन आप हैं कौन, ये भी तो बताइए, आवाज कहाँ से आ रही है? हम वो हैं जो सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं। अच्छा, सीबी है। वही होंगे। एनीवे, अगला प्यार भरा खत आया है एन श्रीनिवासन। आया है, देखते हैं इन्होंने क्या संदेश भेजा है। आई एम श्योर इसमें भी कहीं कुछ नहीं। ओह, क्या बात है, हैं? कुछ लिखा है। आपको 4 साल की कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी BCCI में वापस आ गया और आपके 4 साल भी पूरे हो गए, इसीलिए मैंने राजीव शुक्ला के साथ मिलके पोएट्री लिखी है। आप पढ़ के सबको सुनाइए। अच्छा, पोएट्री है भैया, सीरियसली सुनना सब। हम तो हलवा खाएंगे, बाकी गांड मराएंगे। आप जाइए। हम तो हलवा खाएंगे, बाकी मराएंगे। शरद पवार से जाके कहना कुछ ना उखाड़ पाएंगे। हम तो हलवा खाएंगे, बाकी मराएंगे। दालमिया की हर एक डाल के पत्ते हम नुचवाएंगे। सीमेंट में हम रेत मिलाते, रेत में क्रिकेट मिलाएंगे। वाह। हम तो हलवा खाएंगे, बाकी मराएंगे। मेरी आंखों की आत्मा में आंसू आ गए हैं ये पढ़ के। व्हाट अ पोएट्री। एनीवे, थैंक यू सर। और इसी के साथ हमारे 4 साल के जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो यहीं पर ख़त्म हो गए। टाइम टू वॉच आवर स्पेशल ट्रिब्यूट वीडियो ऑफ द मंथ आफ्टर प्रियंका चोपड़ा's वेरी फेमस एक्सोटिक। वी प्रेजेंट द 2014 इलेक्शन सॉन्ग कि कहाँ है। एक मिनट, सबसे पहले तो इसका बाण बनाऊं मैं। वेरी गुड। हाँ, गाना सुनिए। ये पूछे घर दिल कशी के, ये जूते भी खा के न सुधरे जो नेता, ये थप्पड़ भी खा के दे सबको लपेटा। कहाँ के हैं ये राष्ट्रवादी जिन्होंने है इंडिया की बत्ती लगा दी। जिन्हें वोट दे ऐसे नेता कहाँ है।
कहाँ है? ये बिजली सड़क पानी वादा है करते, हम भी यूआईडी के 10 फॉर्म भरते। ये दुनिया ही घूमते यहाँ सूखे पड़ते, राहत सामग्री में हम दब के मरते। जिन्हें वोट दे ऐसे बंदे कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? न मोदी न राहुल नीतीश जी न भाई, मुलायम से ममता से अल्लाह बचाए। वो अरविंद दिखता था ठीक सा, मगर फिर किरण जी ने अपने असली रंग दिखाए। कहाँ से कहाँ तक हम अपनी मराए, जिन्हें वोट दे ऐसे नेता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? तेरी माँ का वापस आ गया। जला दो, जला दो, जला दो, इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, यूपीए और एनडीए से बचा लो ये दुनिया, बचा लो, बचा लो, बचा लो। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। अरे तेलंगाना मिल गया है। अच्छा, गोरखालैंड, गोरखालैंड, गोरखालैंड। वो कभी नहीं मिलेगा। तो चूतिया प्रदेश, चूतिया प्रदेश, चूतिया प्रदेश, सारे चूतियों के लिए। माओइस्ट ने हाल ही में बिहार में एक रेलवे ट्रैक बम से उड़ा दिया। मुझे सच में माओइस्ट का ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा ऑब्सेसिव लवर नाना पाटेकर जैसा बिहेवियर है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? लो, मैं ये फूलदान तोड़ दूंगा। बात सुनिए। अरे फूलदान क्यों तोड़ा भाई? वेलकम बैक। अब कुछ मसालेदार खबरें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक सर्वे से पता चला है कि हिंदुस्तान के शहरों में सिर्फ 22% डॉक्टर्स ही एमबीबीएस है। बाकी या तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या चूतियाटिक ऑल्टरनेटिव या नकली डिग्री वाले, यानी कि डॉक्टर विजय माल्या जैसे डॉक्टर। बट समाउ दिस इज रीअश्योरिंग। अब आप डॉक्टर के पास जाके उसको ये बात बता सकते हैं और उसकी फीस कम करवा सकते हैं। इसी सर्वे से पता चला है कि होम्योपैथी डॉक्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि चीनी की बिक्री बढ़ रही है, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि शरद पवार साहब की शुगर मिल्स का प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ रही है, विच मीन्स मोर एंड मोर गोमूत्र को अपने जीवन का मकसद मिल रहा है। माओइस्ट ने हाल ही में बिहार में एक रेलवे ट्रैक बम से उड़ा दिया। मुझे सच में माओइस्ट का ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा ऑब्सेसिव लवर नाना पाटेकर जैसा बिहेवियर है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? लो, मैं ये फूलदान तोड़ दूंगा। बात सुनिए। अरे फूलदान क्यों तोड़ा भाई? और एक्चुअली सरकारी प्रॉपर्टी डैमेज करने का कॉन्सेप्ट ही मेरी समझ में नहीं आता। तेलंगाना में भी पहले जब स्टेट डिमांड कर रहे थे तो बसें जला दी। अब स्टेट मिल गया तो सामने वालों का ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने बसें जला दी। हिंदुस्तान में बस और ट्रेन मतलब दलित होने जैसा है। कहीं कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपकी जान को खतरा है।
जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी यानी कि वन मैन पार्टी के वन एंड ओनली नेता हाल ही में बॉम्बे के अदिति रेस्टोरेंट गए। अदिति रेस्टोरेंट वही है जिसने अपने बिल पर यूपीए के खिलाफ जोक प्रिंट किया था, देखिए। और उसके बाद यूथ कांग्रेस ने उसे बंद करवाया। स्वामी ने वहाँ जाके कहा कि कांग्रेस को थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर सीखना चाहिए। और कांग्रेस ने कहा, और कितना सेंस ऑफ ह्यूमर सीखे हम? हमारा पीएम बोलता नहीं, सुपर पीएम जो बोलती है वो किसी को समझ में आता नहीं। अगला पीएम बोलता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। स्पोक्स पर्सन जितना कम बोले उतना अच्छा है। और उसके बावजूद हम हंस हंस के देश को लूट रहे हैं। ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं तो क्या है? घंटा क्या है क्या पगले, क्या है क्या ये? बट सुब्रमण्यम स्वामी टेलिंग अदर्स टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इनको ट्विटर पर कोई इतना भी पूछ ले कि सर आज नाश्ते में कौन सी कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाई है, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। बोलो, ये बोलेंगे सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में। खैर, पाकिस्तान में हाल ही में तालिबान ने एक जेल पे हमला करके 250 कैदियों को भगा दिया। बहुत से कैदियों को ये बात बहुत बुरी लगी। उनका कहना था कि यार जेल में ठीक ठाक चल रहा था यार, अब पैंचो तालिबान के साथ वजीरिस्तान की गर्मी में घूमना पड़ेगा ड्रोन से गांड बजाते हुए। लेकिन इससे मुशर्रफ को काफ़ी होप मिली है। हाँ, उनका कहना है कि अगर उम्र कैद हो भी गई तो कौन सा 14 साल रहना पड़ेगा। या तो जेल पे तालिबान अटैक होगा या बाकी क्या पाकिस्तान पे, दोनों केस पे मैं तो आज़ाद हो जाऊंगा। नारायण राणे के सुपुत्र और कांग्रेस लीडर नीतीश राणे ने कहा है कि सारे गुजरातियों को बॉम्बे छोड़ के गुजरात चले जाना चाहिए। और मेरा उनसे पूछना है कि अगर ऐसा हो गया तो लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में कौन बैठेगा? इसी बीच नीतीश राणे ने नरेंद्र भाई मोदी का एक न्यूड कार्टून भी बनाया है। हाँ, बनवा के उसके पोस्टर्स भी लगवाए भैया। यस, नमो का न्यूड कार्टून। हमने सुना ही इज कॉलिंग इट नग्नवादी राष्ट्रवादी। बाकी है अभी आज का लेट नाइट न्यूज, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हेलो पिंकी, इस स्टैचू के बारे में और डिटेल में बताइए प्लीज। पहले तो शिवाजी का स्टैचू बनने वाला था ना? बरक, बहुत समय पहले से समंदर के बीच स्टैचू बनाने की बात चल रही थी। सबसे पहले ग्रेट मराठा लीडर शिवाजी का स्टैचू बनाया जाने वाला था। फिर किसी ने बताया कि शायद शिवाजी मुंबई के घिनौने सिटी गटर वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट के बीच खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। बट इट्स अ बिग शिफ्ट। बात यहाँ तक कैसे पहुंची? सीधे चल के बरक दत्ता के पास आज की लेट नाइट न्यूज के लिए। चलिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, आप हैं आप, और ये है लेट नाइट न्यूज। आज मैं पंकज पचौरी के स्टाइल में टेढ़ा वार करूंगा। आज की सबसे बड़ी दिल खुश कर देने वाली खबर, बॉम्बे के समंदर में बनेगा लैक ऑफ कॉमन सेंस का 400 फीट बड़ा स्टैचू। जी हां, बॉम्बे के अरब सागर में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बनेगा 400 फीट ऊंचा स्टैचू, जिस पे लिखा होगा बड़े बड़े 36,000 फॉन्ट में लैक ऑफ कॉमन सेंस। महाराष्ट्र विधानसभा में इस स्टैचू का प्रपोजल आज एक मत से पास हुआ, वड़ा पाव खाके। इस बारे में और बात करने के लिए चलते हैं हमारे बॉम्बे करेस्पॉन्डेंट पिंकी नरूला के पास। हेलो हेलो पिंकी, इस स्टैचू के बारे में और डिटेल में बताइए प्लीज। पहले तो शिवाजी का स्टैचू बनने वाला था ना? बरक, बहुत समय पहले से समंदर के बीच स्टैचू बनाने की बात चल रही थी। सबसे पहले ग्रेट मराठा लीडर शिवाजी का स्टैचू बनाया जाने वाला था। फिर किसी ने बताया कि शायद शिवाजी मुंबई के घिनौने सिटी गटर वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट के बीच खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। बट इट्स अ बिग शिफ्ट। बात यहाँ तक कैसे पहुंची? बहुत से ऑप्शंस आए, जैसे शिवाजी का ऑप्शन रिजेक्ट होने के बाद सबसे पहला ऑप्शन था आम आदमी का स्टैचू, लेकिन उसके लिए भी कोई पार्टी पैसे देने को तैयार नहीं थी और कोई असली का आम आदमी तैयार भी नहीं हुआ। तो आफ्ताब शिवदासानी से नहीं पूछा शायद किसी ने। एनीवे, फिर उसके बाद ये वाला आइडिया आया, लैक ऑफ कॉमन सेंस।
Sounds like a good thing put up in C. वैसे इसके पहले एक ऑप्शन और था, स्टैचू पर बड़ा बड़ा रियल एस्टेट माफिया जिंदाबाद लिखा होना, बट दैट वाज रिजेक्टेड आफ्टर वन रियल एस्टेट माफिया किल्ड अनदर इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. Like Ponty and his brother killed each other or stormed each other's brains in the session, दारू session. Nice. So ये 400 फीट का स्टैचू जिस पे लैक ऑफ कॉमन सेंस लिखा होगा, इसका पर्पस क्या है? क्यों है ये? पर्पस सिंपल है बरक. बॉम्बे में लैंड ग्रैबिंग के लिए जमीन खत्म हो गई है, सो नाउ दे वांट टू डू सी ग्रैबिंग. Oh wow. Thanks Pinky. That was enlightening. वाह, यू आर वेलकम बरक. वेलकम का सीक्वल आ रहा है, पता है? वेलकम बैक नाम से. वाओ, इट्स क्वाइट इमेजिनेटिव. और घर पे सब कैसा? बढ़िया एकदम. तुम्हारे यहाँ? बस ठीक, मस्त, ठीक है, जाओ, बाय. ओके बाय. तो ये था समंदर में बनने वाले लैक ऑफ कॉमन सेंस स्टैचू का पूरा नजारा. बाकी है अभी यूपीए ने नहीं किया पिछले 72 घंटों में एक भी नया स्कैम, और कब्रिस्तान के ऊपर बनेगा नया मॉल. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन मुझे भी आज लैक ऑफ कॉमन सेंस स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाने जाना है. जय हिंद. तो ये था हमारा 4th ईयर स्पेशल जय हिंद. होप यू ऑल लाइक इट, और नहीं पसंद आया तो अगले साल वोट मत देना. जय हिंद, बाय बाय. The world on my feet, size high to protect my vanity and my success. Really, am I to be handled now? My ultimate victory, or am I to perish in my own making? Knowing now what I came for, knowing now what I came for. And my soul is in the shadows, in silence, calling me to my secret savage graves. Everything I had is to be taken away. Nothing raised the curtain before me. Nothing to me, nothing to me, nothing to me. The fall will mean nothing to me. आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, एलियंस ने उठाया इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा को. जी हां, आज दोपहर हुए इस हादसे में 2 बंदूकधारी एलियंस ने इंडिया टीवी के दिल्ली स्थित दफ्तर के बाहर से रजत शर्मा को किडनैप कर लिया. इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं अपने दिल्ली रिपोर्टर, जो इससे पहले इंडिया टीवी के बंदर डिवीजन में काम करते थे, मोंटी चन्ना के पास. मोंटी, ये सब कैसे हुआ? हाँ बरक,